को सूचित किया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट जनपद आजमगढ़ के द्वारा गैंगस्टर के अभियुक्त। सुना आपने? अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं क्या बताना चाहती है आजमगढ़ की पुलिस। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ कानून की चलती है, रसूखदारों की नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फिर साबित कर दिया है कि भले ही कुर्सी पर बैठे हो या सलाखों के पीछे हो, अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। इस बार शिकंजा कसा है समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव पर। दरअसल गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी 26.5 करोड़ की अवैध संपत्ति को ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराकर कुर्क कर लिया गया है। जी हां, ये कोई आम कार्रवाई नहीं है, ये था भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का हंटर, जो सीधा चल पड़ा है आजमगढ़ के बाहुबली नेता, जिनकी तरफ से पुलिस प्रशासन और कानून तीनों ने मिलकर वो किया जो जनता सालों से देखना चाहती थी। दरअसल डीएम के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। हम आपको बता दें कि फूलपुर पवई से विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव इस समय जेल में बंद हैं। आजमगढ़ के जिला अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार और ग्रामीण एसपी चिराग जैन के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये कार्रवाई से पहले इलाके में पुलिस द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई गई ताकि जनता को खुले तौर पर इन काले करतूत वालों की जानकारी मिल सके। ये दरअसल इस संपत्ति को कहां स्टेबलाइज किया गया है। ये संपत्ति पवई थाना क्षेत्र के बसई असरपुर गांव में स्थित है, जहां एक मुर्गी फार्म और कृषि योग्य भूमि शामिल है। पूरी संपत्ति को सील कर दिया गया है। विधिक प्रक्रिया को मौके पर ही पूरा कर दिया गया है। ये है रमाकांत यादव। फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र के अंबारी निवासी रमाकांत यादव की राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव और विवादों से भरी हुई रही है। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1985 में राजनीति में कदम रखने वाले रमाकांत यादव ने फूलपुर पवई सीट से पहली बार विधायक का चुनाव जीता था और लगातार 3 बार विधायक बने। 1996 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से भी सांसद चुने गए थे और 4 बार लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने पर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होकर 2022 में फूलपुर पवई विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। दोस्तों, रमाकांत यादव का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा है। 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान मतगणना से पहले बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी के मारपीट के मामले में भी उन्हें जेल जाना पड़ा था। रमाकांत यादव 21 फरवरी 2022 में जमकर सुर्खियों में भी रहे थे। दरअसल इस दौरान रमाकांत यादव के देखरेख में भारी मात्रा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। अहरौली थाना क्षेत्र के महुल कस्बे में देसी शराब के ठेके की जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत का आरोप लगा था। इस मामले में आजमगढ़ के अहरौली और फूलपुर थानों में केस दर्ज किया गया था। रमाकांत यादव के खिलाफ आजमगढ़ के अहरौली थाने में आईपीसी की तमाम सारी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। 11 दिसंबर 2024 को जहरीली शराब के मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव को गैंग लीडर बताया था। अहरौली थाने की पुलिस ने रंगेश यादव सहित 12 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जहरीली शराब मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव की कई बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। दरअसल हम आपको बता दें कि हाल ही में फरवरी 2025 को भी एक जमानत अर्जी हाई कोर्ट से खारिज हुई है। सपा विधायक 30 जुलाई 2022 से जेल में बंद हैं। दोस्तों, बाहुबलियों का अंत शुरू हो चुका है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी राज में न खैर अतीक की रही न मुख्तार की, अब रमाकांत की बारी थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो कभी बंदूक की नोक पर चुनाव जीतते थे, जो गाड़ी के काफिले में जनता को रौंदते थे, जो कोर्ट से कम और क्राइम से ज़्यादा डराते थे, उन बाहुबलियों के बादशाहत पर अब इतिहास बनती जा रही है। दरअसल अतीक अहमद, जो प्रयागराज की गलियों में खौफ का नाम था, उसका अंत जेल की सलाखों और फिर गोलियों से हुआ। मुख्तार अंसारी, मऊ से लेकर लखनऊ तक जिसकी तूती बोलती थी, वो अपराधी के रूप में सलाखों के पीछे हृदय गति से मौत हुई। और अब रमाकांत यादव, फूलपुर पवई का विधायक, जो खुद को नेता कम और दबंग ज़्यादा समझता था,
उसकी 26.5 करोड़ की काली कमाई कुर्क कर ली गई। ढोल नगाड़ों के बीच पूरे गांव के सामने उसको कुर्की का वारंट किया गया। ये सिर्फ संपत्ति की सील नहीं थी, ये था वो संदेश जहां गुंडे माफिया अच्छे भाग जाते हैं। अब न बाहुबली बचेगा न उसकी बादशाहत। योगी सरकार का कानून सभी पर बराबर चलेगा। के चिन्हित माफिया और आईएएस गैंग आईएएस 133 और वहाँ के हिस्ट्री सीटर रमाकांत यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। और इसमें गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इनकी करीब 23 करोड़ 42 लाख और 81,400 रुपये की जो प्रॉपर्टी है उसको आज कुर्क किया गया है। रमाकांत यादव के ऊपर 21/2/2022 में थाना अरोला में अपमिश्रित शराब के मामले में हुई करीब 7 मौतों के अगेंस्ट उनको विरुद्ध मुकदमा लिखा गया था। और उसी में फिर उसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई इसमें की गई थी, जिसमें करीब 12 लोगों के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। उसमें आज इनके विरुद्ध जो इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है, जिसमें ग्राम बसई अफसरपुर परगना माहौल तहसील फूलपुर के अंतर्गत घाटा संख्या 945/2.88 हेक्टेयर जिसकी मालियत करीब 2 करोड़ 13 लाख है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि अगला नंबर किसका है, सवाल ये है कि क्या कोई बच पाएगा, क्योंकि अब राम राज में दबंग राज की कोई जगह नहीं बचेगी। दोस्तों, सीएम योगी के बुलडोजर नीति और यूपी के गुंडा मुक्त करने पर आप क्या मानते हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, आप क्या मानते हो वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में आपकी राय ज़रूर बोलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।